साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मंगल के रोज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज के रूबरू पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत में तौसी। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का वजीर आजम को तलब करने का इंदिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ में कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। कराची के लापता अफराद के मुकदमात को 10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं। इतना वक्त दीगर मुकदमात को देते तो बहुत से मामलात निमट जाते। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि JITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। शहरियों को अदालत पेश करें वरना कोई कदम उठाएंगे। अदालत ने समाअत 15 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नुमाइंदा वजारत दाखिला ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। असद उमर इलेक्शन कमीशन पेश ना हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असद उमर कराची में हैं। कल समाअत का पता चला। वकील फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी का केस अलग करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रियाला जेल में केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी जज के रूबरू पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 2 रोज की तौसी दी। नैब को चेयरमैन से 2 रोज तफ्तीश की इजाजत दी थी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला कुछ देर बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्दोबदल इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस जारी किया था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला जल्द सुनाने की सलाह कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनीस इलाही की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने 8 बैंक अकाउंट से 6 जायदादें सील कर दी। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मुनीस इलाही सारी रकम निकलवा चुके हैं। कसूर में वाक़ 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को सील किया गया। FIA के मुताबिक मुनीस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। लाहौर की आबो हवा में बेहतरी ना सकी, फजा इंतहाई खतरनाक करार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 तक जा पहुंचा। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 644, मॉल रोड पर 617 और केनाल रोड पर 540 रिकॉर्ड। जिले इंतजामिया हिफाजती इकदाम में नाकाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और भट्टे बदस्तूर फाल। शहरी आंखों और गले के अमराज का शिकार होने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने आज इजलास बुला लिया। सॉफ्ट लॉकडाउन की तजावीज़ भी तैयार। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें, जिम, थिएटर और फैक्ट्रियां बंद करने की तजवीज़। दफ़ा 144 लगाने पर भी गौर। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,800 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 284 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात जारी टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF तकनीकी वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR के साथ 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे।
टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इकदाम किए जाएंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ करवाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वक्त के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। तैयार करदा तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगे। ML1 का इफ्तिताह फरवरी में मुतवक्के। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नई हुकूमत से कबल मनसूबे का इफ्तिताह करने की ख्वाहां। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ML1 नजरसानी शुदा प्लान जनवरी में CTW और एक्निक से मंजूर कराया जाएगा। सेक्रेटरी रेलवे प्लानिंग कमीशन NHA हुकाम और जनवरी तक इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस, 14 रोज में जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज 4 की एक एक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस नईम अफगान का शोकॉज नोटिस के हक में वोट। जस्टिस एजाजुल एहसन की नोटिस जारी करने की मुखालफत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए। वजारत बैनुल सूबाई राबिता कमेटी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत। वजारत के खत में कहा गया कि क्रिकेट बोर्ड जल्द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे। मैनेजमेंट कमेटी आला ओहदों पर तकर्रियां न करे, सिर्फ रोजमर्रा के मामलात ही देखे। PCB मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह से ज्यादा तौसीह नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट कमेटी को चेयरमैन का इंतखाब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील देने की जिम्मेदारी दी है। कमेटी जिस तरह मामलात चला रही है उससे मुतमईन नहीं। आला ओहदों पर तकर्रियां मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तस्वुर किया जाएगा। स्पेन में खेले गए डेविस कप फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार मुकाबले के बाद जमहूरिया चेक को 2-1 से शिकस्त दे दी। डेविस कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। और जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाएं, शोख अदाकारी के लिए मारूफ फनकार लेजेंड चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 40वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बड़ी बड़ी मखमूर आंखों, मुनफरिद हेयर स्टाइल वाले वहीद मुराद ने कई सुपरहिट फिल्में दी। फनी खिदमात पर उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया।